Hey guys, I'm Dr. Forum Parekh. Welcome to my Gynae Care channel. अब आप मुझे इस इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है डाइट फॉर पीसीओएस। पीसीओएस में डाइट मॉडिफिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जनरली 50% पेशेंट में पीसीओएस में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, मतलब कि इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम हो जाती है। तो ये हम एक सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। सपोज के ये नॉर्मल बॉडी का सेल है, मतलब कि कोश है, तो ये दरवाज़ा है उसका, तो उसको एक बंदा जो है वो इजीली खोल सकता है, मतलब कि इंसुलिन के एक मॉलिक्यूल की रिक्वायरमेंट रहती है। बट पीसीओएस में क्या होता है, ये दरवाजे के अंदर मतलब कि सेल की वॉल में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होता है, तो एक बंदा है वो नहीं खोल सकता। बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है, तो ऐसा ही कंडीशन होता है कि इंसुलिन के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है ये वर्क करने के लिए। तो ये एक इंसुलिन रेजिस्टेंस है, एक फैट ट्रैप क्रिएट करता है। ये क्या होता है, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से एक्सेस जो बॉडी का ग्लूकोज है वो यूटिलाइज नहीं हो पाता, तो इंसुलिन उसको फैट में कन्वर्ट करके स्टोर करता है, जिसकी वजह से पीसीओएस के पेशेंट्स बहुत ही जल्दी और ज़्यादा वेट गेन करते हैं। तो पीसीओएस में बॉडी की इस चेंजेस को फाइट करने के लिए हम कुछ डाइटरी टिप्स और ट्रिक्स डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। पूरी रात पानी न पीने की वजह से आपकी बॉडी सुबह में डिहाइड्रेटेड स्टेट में रहती है, तो उसके लिए कुछ मॉर्निंग ड्रिंक्स है जो आपको गर्म पानी के साथ लेने हैं, जो आपकी पीसीओएस में आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट करने में मदद करेंगे। तो सबसे पहले जिंजर लेमन सिनेमन वाटर, 1 ग्लास पानी को गर्म करके आदू के छिलके उसमें डालने हैं और उसको पूरे प्रॉपरली बॉईल करना है, और ठंडा हो जाए तो उसके बाद उसमें लेमन ऐड करना है और सिनेमन पाउडर यानी कि तज का पाउडर ऐड करना है। सेकेंड इज़ मेथी वाटर। मेथी के दाने रात को 4 से 5 भिगो के आप सुबह पी सकते हैं, या फिर मेथी का पाउडर है वो सुबह 1 ग्लास गर्म पानी के साथ पी सकते हैं। थर्ड, ड्रमस्टिक वाटर। जो सरगवा की सींग होती है उसको 1 ग्लास पानी के साथ आपको बॉईल करना है, और थोड़ा ठंडा होने के बाद वो पानी भी आप पी सकते हैं। चौथा, फ्लेक्सिड वाटर। अड़सी का जो पाउडर होता है वो लेमन वाटर के साथ आप 1 ग्लास पानी में पी सकते हैं। बेसिकली ये जो सारे जो कंटेंट है वो एंटीऑक्सीडेंट है, जो बॉडी को रिपेयर करने में आपकी मदद करते हैं, और इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं, ग्लूकोज को यूटिलाइज करने में आपकी मदद करते हैं, और बीपी को भी कंट्रोल करते हैं। हाइड्रेशन के बाद आता है मील। जनरली मील के लिए 2 टाइप्स के डाइट प्लान रहते हैं। फर्स्ट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग, मतलब कि आपको 12 से 16 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। इस आवर्स में आप पानी है, बिना चीनी वाली ग्रीन टी है, या फिर ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं, और बाकी के 8 घंटे में आपको 3 मेजर मील्स लेने रहते हैं। सेकेंड इज़ स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स, जिसमें 3 मेजर मील यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर लेना है, और 3 स्मॉल मील्स जिसमें आप हेल्दी स्नैक्स ले सकते हैं। दोनों डाइट प्लान्स के रिजल्ट एक्सीलेंट रहते हैं, बट मैं अपने लिए स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स प्रेफर करती हूँ, क्योंकि काफ़ी बार इंटरमिटेंट फास्टिंग में इंसुलिन स्पाइक की वजह से शुगर का जो क्रेविंग है वो बढ़ जाता है, और 8 आवर्स मील टाइम में कभी कभी ओवर ईटिंग हो जाता है। तो अब बात करते हैं स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में आप जनरली पनीर चिल्ला है, उपमा है, पोहा है, या फिर एग यूज़ कर सकते हो, और शुगर के फॉर्म में आप बनाना या एप्पल या कोई भी फ्रूट स्मूदी ले सकते हैं। बाकी के 2 जो मेजर मील्स है जिसमें लंच और डिनर आता है, उसमें आप रूटीन जो है खा सकते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, राइस, सलाद। बट जो मैटर करता है वो है पोर्शन। आपकी प्लेट को इस हिसाब से डिवाइड करना है। जो हाफ प्लेट है वो वेजिटेबल और फ्रूट्स इंक्लूड करना है, बाकी का जो हाफ है उसमें से 1/4 प्रोटीन यानी कि आप दाल या कठोर ले सकते हो, और नॉनवेज में आप एग, चिकन या फिश ले सकते हो, और बाकी का जो 1/4 है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी कि आप रोटी है, मल्टीग्रेन ब्रेड है, या फिर राइस ले सकते हो, और 1 चम्मच फैट जिसमें आप घी, पनीर, योगर्ट, दही या बटर मिल्क ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं 3 छोटे मील्स के बारे में, जो आप मेजर मील्स के 2 घंटे के बाद ले सकते हैं। तो सबसे पहले मॉर्निंग स्नैक, जिसमें आप कोकोनट वाटर है, सीजनल फ्रूट है, या फिर ड्राई फ्रूट है वो आप ऐड कर सकते हैं, या 3 से 4 खजूर खा सकते हैं। सेकेंड इज़ आफ्टरनून स्नैक। इसमें आप बादाम है, वॉलनट है वो खा सकते हैं, या फिर चाय या कॉफ़ी के साथ मखना या पॉपकॉर्न ले सकते हैं। थर्ड इज़ लेट नाइट स्नैक। उसमें आप हल्दी वाला दूध 1 कप ले सकते हो, जिसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है जो बॉडी की सूजन कम कर सकती है, और अगर फिर भी आपको भूख लगे तो आप ड्राई फ्रूट्स उसके साथ ले सकते हो, या फिर मखना ट्राई कर सकते हो।
तो ये बात हुई डिवाइडेड मील्स की। तो अब हम बात करेंगे कंटेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आता है कार्बोहाइड्रेट। पीसीओएस के पेशेंट में सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि प्लेन शुगर की जगह कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट जैसे कि बाजरा, ज्वार, रागी, इसका इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। जनरली कार्बोहाइड्रेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट इज़ हाई जीआई स्केल, मतलब कि जो फूड आते हैं, प्लेन शुगर है, स्वीट्स है, कोल्ड ड्रिंक्स है, वो ग्लूकोज का लेवल इंस्टेंटली बढ़ा देते हैं और वो पीसीओएस के लिए हार्मफुल होता है। दूसरा है लो जीआई स्केल, जिसमें हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की, जो डाइजेशन होने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल जो है वो स्लोली राइज होता है और स्लोली फॉल होता है। ये पीसीओएस के पेशेंट में इंसुलिन की सेंसिटिविटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं, जिसमें आता है बाजरा है, क्विनोआ है, रागी है, ज्वार है, ओट्स है, मल्टीग्रेन है, ये सारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। सेकेंड, डार्क लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जनरली हरी पत्ती वाली सब्जी है, उसकी न्यूट्रिशंस वैल्यू हाई रहती है। वी आर लोडेड विथ विटामिन्स, मिनरल्स एंड फाइबर। प्लस फाइबर ज़्यादा होने के कारण ये डाइजेशन को भी इम्प्रूव करते हैं और पीसीओएस में इंसुलिन की सेंसिटिविटी भी बढ़ाते हैं। तो ये है सारी हरी पत्ती वाली सब्जी में भाजी है, ब्रोकोली है, स्पिनाच है, या फिर पत्ता गोभी है, क्यूकम्बर है, ये सब आप ले सकते हैं। और फ्रूट्स में आप साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, ग्रीन एप्पल, कीवी, बेरीज, ये सब का इस्तेमाल बढ़ाना चाहिए। प्लस आपको डाइट में प्याज और लहसुन ऐड करना चाहिए। थर्ड, प्रोटीन। प्रोटीन हमें दाल, कठोर, बीन्स, पनीर और एग में से मिलता है, और एनिमल सोर्स जैसे कि चिकन ब्रेस्ट है, बीफ है, मीट है, उसमें से मिलता है। जनरली पीसीओएस के पेशेंट में सूजन यानी कि इन्फ्लामेशन की वजह से सीआरपी की वैल्यू हाई रहती है, और जो नॉन वेजिटेरियन फूड है वो बॉडी में सूजन बढ़ाते हैं। तो पीसीओएस के पेशेंट में वेजिटेरियन डाइट नॉन वेजिटेरियन डाइट से ज़्यादा रिकमेंडेड है। फोर्थ, फैट्स। जनरली ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट बॉडी में सूजन बढ़ाते हैं, तो इसकी जगह पे हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, जो मिलता है हमें मछली में से, कॉड फिश, कॉड लिवर ऑयल में से, अखरोट, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, चिया सीड्स और सोयाबीन में से। और रूटीन में आप जो है डाइट में 1 चम्मच देसी घर में बनाया देसी घी दाल के तड़के में या फिर रोटी के साथ यूज़ कर सकते हो। फिफ्थ, एंटीऑक्सीडेंट्स। जनरली पीसीओएस के पेशेंट में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन की मात्रा ज़्यादा रहती है, तो इसको फाइट करने के लिए हमें डाइट में एंटीऑक्सीडेंट और जिंक इंक्लूड करना चाहिए, जो हमें मिलता है डार्क चॉकलेट में से, बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, प्लस हरी पत्ती वाली सब्जी, स्पिनाच है, ब्रोकोली है, बीट है, हल्दी वाला दूध है, तुलसी है, ये सारी चीज़ में से हमें मिलता है। और सिक्स्थ, विटामिन डी। पीसीओएस के पेशेंट्स में विटामिन डी कम रहता है, तो उसके लिए हमें डेली सनलाइट के साथ विटामिन डी रिच फूड लेने चाहिए, जो मिलता है हमें सारी मछली फिश में से, साल्मन फिश में से, कॉड लिवर में से, एग और मशरूम में से, या फिर डेयरी आइटम्स जैसे कि मिल्क, चीज़, पनीर और फोर्टिफाइड योगर्ट में से, ये सारी चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे हमारा पीसीओएस का डाइट का सेशन ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे पीसीओएस में वेट लॉस वर्कआउट और योगा से कैसे हम कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड अंटिल देन। थैंक यू ऑल।